स्वागत है आपका आज की चाय पे। स्लॉट्स फॉर द संडे सेशन आर नाउ क्लोज्ड। अब पर्सनलाइज सेशन ही आप ले सकते हैं, वो मंडे से मैं दूंगी। तो जिनको भी एनरोल करना है, यू कैन एनरोल फॉर द पर्सनलाइज सेशंस। ग्रुप सेशन के लिए स्लॉट्स आर क्लोज एंड थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग, मीन्स अ लॉट टू एवरी वन आउट देयर हु हैव कम फॉरवर्ड एंड एनरोल। नाउ लेट्स हॉप इन टू द मेन पॉडकास्ट। नाउ मैंने साहिबा का व्लॉग देखा अभी, एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगी दैट डिसरिस्पेक्टफुल होना towards someone who is being caring is wrong। and वो कैसे हुई? भाभी ने इसके लिए, इसके हेल्दी रिजीम के लिए, वैसे तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ओट्स को हमेशा हेल्दी कहा जाता है, बट ओट्स काफ़ी हैवी होते हैं। तो अगर आप अपने रूटीन में ओट्स डालते हो ना, तो तभी डालो जब आपका एक एक्सरसाइज रिजीम है, जब आप कोई एक्सरसाइज ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने पूरे दिन में, बिकॉज नहीं तो वो एक एडेड कैलोरी हो जाता है और उसका पर्पस ही वहीं पे ही एक्सटिंग्विश हो जाता है, जो कि है टू हेल्प यू विद योर डाइट। चलिए, तो भाभी ने इसे साहिबा को ओट्स बना के दिए एंड शी वॉज ट्राइंग दैट एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू हैव इट। हस्बैंड को ट्राई कराए, हर हस्बैंड मेड अ वेरी फनी फेस, उसे पसंद नहीं आई। ठीक है, उसके बाद हाँ, बहुत रॉ व्लॉग है एंड देन शी ट्राइड इट और फिर कट मार दिया। शी डिडंट शो द रिएक्शन। दैट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आई नो ओट्स को इतनी कोई ज़्यादा डिलिशियस चीज़ नहीं होती, हालांकि उनको बनाने के तरीके ऐसे होते हैं दैट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन ईटिंग ओट्स, बिकॉज अपने आप में तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ नहीं है, बट जब कोई बना के दे रहा है, दिल से बना के दे रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में यू कुड हैव जस्ट नॉट शोन द रिएक्शन ऑफ योर हस्बैंड एंड देन योर रिएक्शन। वो सब अच्छा लगा ही नहीं। आप ये जो करते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ, साहिबा की आदत है, शी लव्स डूइंग दिस थिंग, जहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं, वाया जाके अपनी भाभी की इंसल्ट करती है। पर मुझे एक बात सब इससे पूछनी है साहिबा से। आई नो यू आर हर कर्मा, प्योर कर्मा है साहिबा उसकी भाभी का। जो भी भाभी ने अपने रिश्तेदारों, अपने जो भी एक्स की फैमिली, सबके साथ करा, वो सारा का सारा जो सार है वो भाभी जी को मिला इन द फॉर्म ऑफ साहिबा। हाँ, क्योंकि इस लड़की के लिए शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, पूरा का पूरा मेकओवर करवा दिया, ग्लो अप करवा दिया, एंड टुडे दिस इज व्हाट शी गेट्स। अच्छी बात नहीं है। नहीं पसंद आया था, झूठा बोल देते कि ये ओट्स बना के भाभी ने भेजे थे, मैंने अभी ट्राई करे एंड दे आर डिलिशियस, दैट्स इट एंड दैट्स डन। कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरीके का रिएक्शन दिखाने की। एक तो इंसान कुछ कर रहा है ना, फिर एप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए, वो अपने पति का गंदा रिएक्शन भी डाल दिया। दैट डजंट फील राइट। प्लीज़ इस बात को तो इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसे बैश किया जाता है कमेंट सेक्शन में, इसका मुंह लटक जाता है। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट शी इज़ डूइंग टू हर भाभी। कैसे ट्रोल हो रही है ना वो कमेंट सेक्शन में कि चलो आपने तो अपना रिएक्शन नहीं दिखाया, आपके पति का रॉ रिएक्शन आ गया, इतने गंदे बने थे ओट्स। बताओ कैसा लगेगा मैडम को वो सब रीड करके। मैं नहीं कहती मैडम को एंजल है ना, बट फॉर साहिबा एंजल से कम भी नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई ओट्स की। अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि ये जो न्यू नैनी हायर करी है, जिसका नाम नेहर है, नेहर द नैनी, भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये लड़की तो पूरी मतलब सीरियसली हाउस हेल्प बन चुकी है। वो जैसे नैनी हाथ में बैग लेके चलती है ना अपनी, वो जो मेम साहब के पीछे बिल्कुल वही हो रहा है। संभावना के घर में वो है ना गुड़िया ही बोलती है ना उनको, वो और यहाँ पे नेहर। मुझे फ़र्क बता दो कि ड्यूटीज़ में कोई फ़र्क है तो। बस यहाँ पे एडेड ड्यूटी है कि बच्चे का भी ख्याल रखते हैं। एक बड़ी बच्ची है 35 साल की साहिबा, उसका भी ख्याल रख रहे हैं और बच्चे का भी ख्याल रख रहे हैं। पढ़ाई करवानी, मतलब कितने लोगों ने आज भी कमेंट करा है कि आप बुलाओ मत ना। देखो आप बुलाते हो, वो ये सब देखती है, ग्लैम एंड ग्लिटर, यहाँ पे जो पैसा, शॉपिंग, खाना पीना, मज़े, और उसके बाद हर बच्चे का दिल करेगा कि मैं ऐसी ही जगह रहूँ। उस गरीबी में पलने का किसका मन करेगा जहाँ पे ये रहती है। बट द थिंग इज, वहाँ पे ना कम से कम पढ़ाई हो सकती है। यहाँ पे अमीरी बहुत है, पढ़ाई नहीं है। और अगर पढ़ाई होती तो पहले से 2 बच्चे थे वही पढ़ लेते। कितना ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है कि ऑलरेडी 2 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप एक और बच्चे की ड्यूटी ले रहे हैं। अरे मैं कहाँ ड्यूटी ले रही हूँ, मैं तो इन बच्चों पे ड्यूटी डालती हूँ अपने आप को संभलवाने की। हाँ, पढ़ाई तो एक बहाना है, मुझे तो अपने फेदर को संभलवाना है। यही हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ जी, दिस इज़ द रियलिटी। इट्स जस्ट लाइक शी वॉन्टेड वन मोर हेल्पिंग हैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, सॉरी विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेहर के ऊपर कितना बढ़िया थंबनेल बनाया उसका रोता हुआ चेहरा लगा के। हाँ, मज़े आ गए। हाँ, बहुत कमाल की बात लगती है मुझे इन व्लॉगर्स की कि अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके रोते हुए चेहरे का थंबनेल लगाते हैं एंड देन उस पर मोनेटाइज करते हैं अपने वीडियो को।
इसलिए जब कोई कमेंट सेक्शन में आके मुझे कहते हैं ना कि आप इन पे क्यों बनाते हो, आप इनको वो क्यों, मैं कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो नहीं यूज़ कर रही। मैं कम से कम ये तो नहीं कर रही कि किसी रोते हुए बच्चे की फ़ोटो लगाऊं और उस पर पैसे कमाऊं। मैं कम से कम ये तो नहीं कर रही कि जब कोई परेशान है, कोई अस्पताल में, उसके मुंह पे कैमरा करूं और पैसे कमाऊं। मैं जो भी कर रही हूँ उसमें मैं सिर्फ रिएक्शन दे रही हूँ कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द दुनिया ऑफ व्लॉगिंग, चाहे वो जनाब मैडम साहिबा की हो, चाहे वो अरमान मलिक फैमिली की हो, चाहे वो सैम की हो, नथिंग इज़ राइट एंड एवरीथिंग इज़ अ लिटिल टू फैब्रिकेटेड। एक और लड़की बुला ली, एक और लड़की, पढ़ाई जो है इट्स आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो बढ़िया तरीका है, इन पे कंटेंट भी बनता है, बढ़िया फ्रेश कंटेंट बन जाता है, समथिंग यूनिक, यू वांटेड समथिंग न्यू। हो गए थे पुराने गिज़ा के आन, कितना ही उन पे खींचोगे। चलो नहर बुला ली, कुछ टाइम से नहर को क्या यूज़ किया जा रहा है कंटेंट के लिए, एहसान का एहसान भी हो जाता है कि इसकी पढ़ाई को हम वो करेंगे जी, इसे पढ़ाएंगे, इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इसकी शादी कराएंगे। बट मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। आपके तो बैग पकड़ रही है वो, क्यों? अगर उस टाइम पे दोनों हाथ खाली थे, अपने हाथ में ये बैग पकड़ लेती, क्या चले जाता है इसका? फॉर्मेलिटी के लिए, अरे लाओ मैं पकड़ती हूँ, अच्छा तुम पकड़ लो, मैं फैदर को देखूं। कहाँ है फैदर, कहाँ था? आपने तो फैदर को भी नहीं पकड़ा। ये ना करो, बहनों को रखा है तो बहनों को नौकर मत बनाओ। बड़े बड़ी बहन छोटी बहन में सब होता है। ओ अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक ना चीज़ करो, आप इन बच्चों को नीचे भेज दो और बोल दो स्ट्रिक्टली आप लोग पढ़ाई करा करोगे और सिर्फ खाने के टाइम पे ऊपर आओगे, बीच बीच में इंटरवल्स पे। बच्चा मैं संभालूंगी, डॉक्टर खाला या फिर एक नैनी रख लो वो संभाले। विल यू एवर डू दैट? नो। आपने हमेशा इन बच्चों से, इनकी माओ से अपने बच्चे को संभलवाना है, और बहाना क्या है कि यहाँ पढ़ाई की वजह से रह रहे हैं। अगर आपको किसी को भी लग रहा है कि खिजा पढ़ाई कर रही है वहाँ पे बैठ के टेबल पे, तो मुझे नहीं लगता इस एनवायरनमेंट में इतने शोर में पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई तो अम्मी वाले घर में हो सकती है जहाँ कोई नहीं है, बेस्ट स्पेस है, एक तो जगह बहुत है, लोग नहीं है। हर किसी ने इस व्लॉग में भी कहा है कि आप खिजा को नीचे क्यों नहीं भेज रहे। अगर आप उसे अपने व्लॉग में पढ़ाई करता हुआ दिखा रहे हैं तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस बोल दो कि खिजा अभी घर पे नहीं है बिकॉज वो नीचे पढ़ने गई है। क्यों आपको उसे पढ़ाई करते हुए दिखाना ही है? वेयर एज यू नो, शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में, आने जाने में कोई पढ़ाई हो ही नहीं पाती। कॉन्सेंट्रेशन और फोकस तो चाहिए होता है ना, शांति भरा माहौल भी चाहिए होता है। हाँ, कहा जाता है कि बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे भी इतनी हलचल नहीं होगी जितनी अकेले इनके घर में होती है। और व्लॉग में ये लोग भूल जाते हैं, जब ये व्लॉग कर रही हैं अपने ऊपर इनको प्रॉपर लाइट चाहिए। शी फॉरगॉट कि बच्चे के आँख में डायरेक्ट धूप पड़ रही है, डायरेक्ट, वो इरिटेट हो रहा है। एंड मुझे तो व्लॉग का ही ख्याल है ना, सबका एंगल सही आना चाहिए, बच्चे को घुमा के बिठाओ। अच्छा, सब में सबके उसमें नोटिस कर लिया मैंने, मैडम हो ये हो, बच्चे को अपनी तरफ करके कोई नहीं बिठाता, सब ऐसे उल्टा करके बिठाते हैं। कैमरा एंगल की तरफ होना चाहिए ना बच्चा। सबको बहुत, मतलब पूरा घर ना हो गया, डेली सोप हो गया है। एंड वेट लॉस, आई एम सॉरी बट ओ बीजा ओ घीवा जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट नेम नहीं ले रही हूँ, बट वी ऑल नो कि क्या प्रमोट किया जा रहा है। मुझे तो वो ब्रांड वालों का समझ नहीं आ रहा है। I mean, अगर वेट लॉस अचीव किया होता साहिबा ने किसी भी तरीके से, तो टारगेट ऑडियंस या फिर ऑनेस्टी एज एन इन्फ्लुएंसर बेस्ट रहती वो। बट यहाँ तो वेट लॉस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, हिल भी नहीं रही है। अगर ओट्स निकालने की भी बात है तो वो भी खिजा को बोला, ये क्यों नहीं गई फ्रिज में जाके, क्यों नहीं बोल, अरे तुमने लेके मेरी पर्सनल असिस्टेंट। बहुत ही अजीब लगता है। आई डोंट थिंक इवन पर्सनल असिस्टेंट वुड डू दिस, कि एक जार में चम्मच से अगर ओट्स खाने हैं तो वो मैं उसको बोलूँगी। अगर मेरी पर्सनल असिस्टेंट है तो मैं उसको ये थोड़ा ना बोलूँगी तो मेरे लिए जार लेके आ। ये तो पता नहीं, असिस्टेंट भी है, मेड भी है, हाउस हेल्प भी है, नैनी भी है, ये भी है, वो भी है, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सच में साहिबा हिलना शुरू कर दो। एट अ वेरी अर्ली एज सबकी हालत ये है कि खिजा एट दिस एज शी इज़ लुकिंग क्वाइट ओल्ड, एंड आप तो लगते ही नहीं हो, मतलब आपकी जो एज है उस हिसाब से तो आप बहुत ज़्यादा लगने लग गए। मैंने अक्सर वॉक देखी है साहिबा की, एंड आई एम नॉट ट्रोलिंग हर, बट आई गेस बहुत ज़्यादा हैवी फुटेड हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ज़्यादा हो गया वेट। मैं बिल्कुल बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने हमेशा बोला है, आप सबको कहा है, मेरा बहुत ज़्यादा वेट था। मतलब एक जब मैंने चेक किया था उससे पहले तो मुझे लगता है 90 अबव ही था, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने चेक नहीं किया जब तक कि थोड़ा सा कम ना हो जाए, कि दिल ना घबरा जाए स्केल देख के। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी भी वक्त है, स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स बाय योर सेल्फ। आधा वेट वहीं पे कम हो जाएगा। अगर किचन से एक जार लाने के लिए भी आपको किसी को बोलना पड़ रहा है, अगर एक प्लेट लाने के खाने की वो भी किसी को बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको और खाना ही खाना है, कैलोरीज इंटेक करनी है, तो
कैसे चलेगा? आप कह रहे हो 1 किलो कम हो गया, सॉरी मैडम 3 किलो तो वाटर वेट होता है, इसकी ये फ्लक्चुएशन तो जस्टिफाइड भी नहीं है। 1 किलो जस्ट टू प्रमोट अ ब्रांड, क्यों उल्लू बना रहे हो? क्यों ऐसे दुनिया को? देखिए, ऊपर वाले को छल कपड़ नहीं पसंद, और आप इतने लार्ज स्केल पे छल कपड़ ना करो। आई नो ब्रांड मिलता है, कोलैबोरेशन मिलती है, सब सही है, बट जस्टिफाइड भी तो होना चाहिए। सुंदरकांड में भी तो छुपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अरे ये जो कपट छल छिद्र है, ये पसंद नहीं आएगा ऊपर वाले को। पैसे मिल रहे हैं ब्रांड कोलैबोरेशन के बहुत। मुझे याद है, रिमेम्बर आई गॉट दिस मेल फ्रॉम अ ब्रांड। कितने मुझे मेल्स ऐसे आएंगे, प्रमोट दिस आयुर्वेदिक वो मेडिसिन फॉर वेट लॉस, प्रमोट दिस फॉर वेट लॉस, प्रमोट दिस फॉर वेट लॉस। मेरे लिए बहुत आसान था उस टाइम पे लेना, पर आई डिडंट टेक इट। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है ना उनसे होगा ही नहीं। वेट लॉस अगर ऐसी गोलियों से हो रहा होता तो फिर दुनिया ना पतली होके बैठ जाती। वेट लॉस होता है प्रॉपर डाइट से और एक्सरसाइज से। डाइट बहुत बड़ा हिस्सा होती है। डाइट, योर ओवरऑल रिजीम, सर्केडियम रिदम, कैसे आप सुबह उठते हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, जिम जाना, प्रॉपर तरीके से कार्डियो भी करना। एक टाइम पे था मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे इतनी डिपेंडेंट हो गई थी, आई रियलाइज वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है बिकॉज कार्डियो बिल्कुल माइनस था। तो ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अदर पीपल फूल। आप ना आटे में नमक खा लो, क्योंकि नमक में आटा किसी को नहीं जमता। इस्लाम में भी तो आई एम श्योर ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं होंगी। जो लड़की नाखून को लेके इतना बड़ा ज्ञान देती है, मैं आज उसको कहना चाहती हूँ, कपट छल छिद्र पे भी तो कुछ ज्ञान होगा कि जहाँ पे एज अ मुस्लिम यू शुड नॉट चीट अदर्स। और आपकी इंटेंशन शायद वो ना हो, ये भी मैं मान सकती हूँ, बट जो आप कह रहे हो 1 किलो का फ़र्क पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा? कम हुआ या? अगेन डोंट वांट टू मेक फन ऑफ हर, बिकॉज वो खुद भी इस चीज़ को वो कर रही है ना। मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट देखी है साहिबा की कि आप लोग ट्रोल कर रहे हो बट मुझे मोटिवेशन मिल रही है बहना, तो फिर उस पर काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन मिल गई, अब आगे तो आपको ही करना है। लोग ट्रोल कर रहे हैं वो गलत है, बट उसके बाद ये क्लेम करना दैट यू आर लूजिंग वेट बिकॉज ऑफ वट एवर ब्रांड जो भी आप ले रहे हो, वो तो सीधा सीधा उल्लू बनाना है। और सब लोगों को बोलूँगी, आप लोग भोले भाने हैं, जनता बहुत भोली है, प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों में ना आए। अंडरस्टैंड दैट आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अ ब्रांड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कोलैबोरेशंस ऑफ व्लॉगर्स। इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल रिव्यूज़ फ्रॉम दोज अराउंड यू, वर्ड ऑफ माउथ। अंदर की बात बताऊँ आपको, जो वेबसाइट्स पे रिव्यूज़ होते हैं वो भी अक्सर फेक होते हैं, क्योंकि रिव्यू यूनिट देने से पहले इन्फ्लुएंसर्स को कहा जाता है, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कहा जाता है, फर्स्ट पोस्ट अ 5-star रिव्यू एंड देन वी विल गिव यू अ फ्री रिव्यू यूनिट, जो कि इनिशियल स्टेज पे होते हैं, इनिशियली शुरू कर रहे होते हैं अपनी जर्नी। उन इन्फ्लुएंसर्स, तभी मैं कहती हूँ कि अगर किसी को लग रहा हो ना पोस्टेड रिव्यूज़ पे भी भरोसा कर सकते हैं, पीपल अराउंड यू, रिलेटिव्स, दोज हु ट्राइड सर्टन थिंग्स, वो रियल टाइम वर्ड ऑफ माउथ ही आपके काम आएगा। इन्फ्लुएंसर्स के कोलैबोरेशंस पे भरोसा करना इज़ लाइक मतलब हवा में तीर चलाना, लग गया तो लग गया, वरना पैसे गए। और क्या बढ़िया एक्टिंग हो रही है, खिजा तुम बुक्स में ज़्यादा नहीं रहती। शी थिंक्स इट्स अ वेरी बिग थिंग टू स्टडी राइट बिफोर बोर्ड्स। अरे बोर्ड्स है ना, आई गेस एग्जाम्स आ रहे हैं यार, अभी भी नहीं रहेगी क्या? एक काम करो, जाओ उसे ओट्स लेने के लिए भेज दो। कमाल है। पढ़ाई के टाइम पे मैं देख रही हूँ यहाँ हमें, मतलब आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल, कॉलेज में जाके मेरा एक्सेल हुआ था जो भी परफॉर्मेंस थी, बट स्कूल में स्टिल ड्यूरिंग बोर्ड्स मेरे मम्मी पापा मुझे वो नहीं करते थे कि ये करो, ये उठाओ, वो उठाओ। हाँ, बस अपनी थाली खाने की जाके रखनी है और थाली लेके आनी किचन से, बाकी और कोई काम नहीं बोलते थे कि बच्चे का फाइनल वो है, क्लास 12th है, डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि इवन दो आई वॉज नॉट द टॉपर, बट आई न्यू कि इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे पढ़ना, एंड दे ऑल्सो न्यू। एंड दिस वुमन, शी ओनली नोज वन थिंग, इसकी सेवा कैसे ही कर दे, वो नहीं अच्छा लगता यार, ये बस कर दो। और पढ़ रही है बहना, पढ़ रही है, स्टॉप इंटरप्टिंग हर। तभी कहती हूँ कि ये तो बंद नहीं करेगी इंटरप्ट करना, बिकॉज शी वॉन्ट्स कॉन्टेंट फॉर हर व्लॉग। तो खिजा को नीचे भेज दो, क्योंकि अभी आपके फायदे का तो कॉन्टेंट वो दे भी नहीं रही, या दे रही है, दिखा रहे हो कि पढ़ रही है, आपने अपनी सेवा में नहीं लगाया। अब पता क्या होगा, वो पार्ट जहाँ ये सेवा करती है साहिबा का कट कर दिया जाएगा, एंड पढ़ाई 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 फॉर लाइक वेरी फ्यू डेज, फॉर सम टाइम, है ना। आप लोगों को शांत भी कराना है, दुख हो रहा है पूरी फैमिली को,
व्यूज़ गिर रहे हैं, तभी अजीब तरीब के मतलब ऐसे ऐसे क्लिकबेट, बेचारी डॉक्टर खाला को 2 बार यूज़ कर लिया गुड न्यूज़ वाले एस्पेक्ट से। कितना बुरा था वो। डॉक्टर खाला इस एज में गुड न्यूज़ देंगी, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग। कमाल है। व्लॉगर्स को बस देख लो, नहर के आंसू यूज़ कर लिए कंटेंट के लिए, है ना। कभी डॉक्टर खाला की गुड न्यूज़ को यूज़ कर लिया कंटेंट के लिए, एंड देन नेल्स पे ज्ञान देते हैं, नेल्स पे भाषण देते हैं। आई एम सॉरी, बहुत और चीज़ें हैं, सिर्फ नेल्स नहीं रह गए हैं जहाँ पे आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है। ईमानदारी भी कुछ चीज़ होती है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इन एवरी रिलीजन, नॉट जस्ट इस्लाम, नॉट जस्ट हिंदुइज्म, बट इन एवरी रिलीजन आर देयर। Honesty is very important, and bloggers these days they just want to sell their content at any cost. फिर हम कुछ भी करेंगे भैया, हम तो ऐसे हैं, है ना। पर किसी ने लिखा हुआ है कि नहर, अगर आपको सच में यहाँ रहना था तो पहले से अपने डैड को बोलते, एनरोलमेंट करा लेते यहाँ स्कूल में, मुंबई में रह लेते। अब क्यों रो रहे हो जाते टाइम। नहीं, पढ़ाई को लेके थोड़ी ना रो रही है। अरे यहाँ के मज़े और ये सब करना है पढ़ाई में। सच बोलूँ, इन बच्चों के दिल की बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। शालू आप ही, हमें यहाँ रहना है, बस पढ़ने को मत बोलना। अब वो मुंह से कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है। और हाँ, नहर पे ज़रूर ये प्रेशर होगा कि उसके फादर ने कहा होगा बेटा वहाँ तो आप नहीं रहोगे, क्योंकि वो चाहते होंगे कि बच्चा पढ़ाई अच्छे से कर ले। और मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके की औलाद है, मतलब एज अ चाइल्ड मैं उन लोगों से बात भी ना करूँ जिन्होंने मेरे माँ बाप से मिसबिहेव करा हो, है ना। मतलब मेरे को रिश्तेदार थे, दे वर वेरी रिच एंड दे वांटेड मी टू गो ऑन अ ट्रिप विद माय कजन्स, बट मेरे मम्मी पापा से उस टाइम पे उनकी नहीं बनी थी, तो मैंने बोल दिया आई विल नॉट गो, आई एम सॉरी, बट मम्मी पापा को नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं जा सकती। मैंने अपने कजन्स को मना कर दिया। नहीं होता पैसा, ये सब कुछ जो होता है ना, माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं है। ये ट्रिप्स, ये मज़े डजंट मैटर। मेरे माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करोगे, मैं अगले दिन से बात नहीं करूँ। और यहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई हो रखी है, बट इसके फादर इतने अच्छे हैं, फिर भी अपनी बच्ची को छोड़ गए कि हाँ इसका मन है, इसको जाना है। बच्चे को सिर्फ दिख रहा है मज़े, घूमना फिरना, आहा क्या बढ़िया लाइफ है यहाँ। ये नहीं दिख रहा कि उसके फादर के साथ क्या ट्रीटमेंट हुई है। 5,000 महीने की इतनी मजदूरी कराने की दे रहे हो आप अपने सगे मामू को। एक काम करो, हर उस ब्लॉग का पैसा जहाँ पे तुमने लगाया हो ना नहर का, वो अपने मामू को दे दो आप, एंड लिटरली एक रात में उनका घर बन जाएगा, अपना पक्का बढ़िया घर मुंबई में बन जाएगा। छोड़ दीजिए मुद्दा, मुंबई में बन जाएगा। और वो जो स्टोरी पे एनकैश किया था ना नहर की मम्मा की स्टोरी पे, उसका पैसा सबसे पहले, वो जो व्लॉग बनाया था उसका पैसा देना। घबराहट होके भाग जाएंगी चालू आप ही, गलत बात कर रहे हो चालू आप ही, इतना चालू ना बनो। हम इंसानों को लगता है कि भैया हम तो बहुत बड़े गुंडे हैं, बट ऊपर वाला ना वो सूद समेत देता है, और whatever goes out there in the universe multiplies. चालाकी into 100 times चालाकी, अच्छाई into 100 times अच्छाई घूम के वापस मिलेगी। तभी मैं कहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ ना कि इनको इनके कर्म मिलेंगे, तो लोग कहते हैं आप बद्दुआ क्यों दे रहे हो। मैं कहती नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दे रही। आप लोग मतलब जो इनके फैंस हैं वो क्यों डर जाते हैं कि इनको इनके कर्म मिलेंगे, या ये लोग क्यों डर जाते हैं, क्योंकि कर्म तो अच्छे भी होते हैं। बट इन लोगों को पता है क्या चल रहा है। बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे ना तो ये व्लॉगर्स की दुनिया में जो चल रहा है ये बहुत अजीब सा है, एंड आई कांट वेट टू सी दैट टाइम। वैसे भगवान ना करे ऐसा कोई वक्त आए, मैं तो चाहती हूँ सब अच्छा रहे, बट सोचिए जो जो इन लोगों ने करा वो इनके बच्चे करने लग जाएं। जैसे अपने बच्चे की बीमारी के टाइम पे भी बैठ के व्लॉग बनाना ज़रूरी है कि बच्चे को ये हुआ है, इवन तो बच्चा बुखार में, इस टाइम पे नहीं बनाना चाहिए। पति बुखार में, उसके मुंह पे कैमरा, अरे क्यों यार, क्यों? You are daily vloggers, but you are not bound by vlogging. You can take a break, let people recover, and then vlog. काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई आज की। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई ग्रुप सेशन। सेकेंड मिरेकल्स ग्रुप सेशन के लिए फ़िलहाल स्लॉट्स फुल हैं, एंड अब नेक्स्ट जब होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल पर्सनलाइज सेशन आप मंडे से ले सकते हैं। जिनको भी एनरोल करना है, यू कैन एनरोल फॉर योर पर्सनलाइज सेशंस, फॉर 1-on-1 सेशंस। और ये जो है मैं 3
अलग तरीके के पैकेजेस में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट जो आपको सूट करता है आप वो अवेल कर सकें। इन सेशंस में मैं आपको गाइड भी देती हूँ ताकि कभी आप आगे जाके कुछ भी भूल जाएं तो इस केस में यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक। सो मेल मी at akcmiracles@gmail.com टू टेक पर्सनलाइज सेशंस एंड सब्लिमिनल्स भी बनवा सकते हैं अपनी कंसर्न पे। अगेन 2 तरीके के सब्लिमिनल्स हैं, आप जैसा भी चाहे बनवा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर फीडिंग फरी बेबीज, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और आज है बसंत पंचमी, आप सभी पे माँ सरस्वती की असीम कृपा हो यही कामना मैं करती हूँ। इसी प्यारे से नोट पे इस पॉडकास्ट को पूरा करूंगी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।